हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मृत्युंजय पोद्दार आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल वी मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बताया था कि मैं यूट्यूब में कैसे अपना चैनल का कैसे अपने टॉपिक को अपलोड करूंगा, कैसे वीडियो को अपलोड करूंगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन हो सके क्वेश्चंस करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस देर किस बात की, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के पास प्रीवियस ईयर IIT JEE क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो हम लोग जो पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग का जो चैप्टर खत्म हुआ बच्चों, वो तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो भी इस चैनल में न्यू है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में दे सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, वो सारे वीडियो उसमें अपलोड किया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और मेरा वी मैथ अकेडमी के नाम पे मेरा एक ऐप भी है। आप जाके ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे मेरा रिटर्न नोट्स भी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उसे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों। एक क्वेश्चन है जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है 2 सेट्स गिवन है A एंड B एज अंडर A इक्वल टू डिफाइन किया हुआ A एंड B, A कॉमा स्मॉल a कॉमा स्मॉल b, ये क्या हुआ ऑर्डर्ड पेयर। और जो ये ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग्स टू क्या हो रहा है R बाई R। दैट मीन्स A भी क्या है ऑल रियल नंबर है और B भी क्या है मेरा ऑल रियल नंबर है। और ये रिलेशन क्या दिया हुआ है, A और B का यहाँ रिलेशन कुछ गिवन है। A दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ A माइनस 5 इज लेस देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ B माइनस 5 इज लेस देन 1। ठीक है, ये सेट A के बारे में गिवन है, ये सेट A के बारे में गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट ये सेट B है बच्चों। सेट भी क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ A कॉमा B, वेयर A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ सेट B। और साथ में क्या दिया हुआ है कि दिस बिलोंग्स टू R बाई R, मतलब ये भी क्या है A भी रियल है और इसके लिए B भी रियल नंबर है। साथ में क्या दिया हुआ है कि 4 सच दैट 4A माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 B माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। तो मुझे ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, नाइदर A इज सबसेट ऑफ B नॉर B इज सबसेट ऑफ A। B इज सबसेट ऑफ A होगा या A इज सबसेट ऑफ B होगा या A इंटरसेक्शन B क्या होगा मेरा 5 होगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो A का एलिमेंट और B का एलिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया हुआ है कि रेंज दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ A माइनस 5 इज लेस देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ B माइनस 5 इज लेस देन 1। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसका A और B को हम लोग डिफाइन कर A और B को हम लोग निकालेंगे कि वो क्या है, A और B क्या चीज़ है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख रहे बच्चों, यहाँ पे A माइनस 5 है, यहाँ पे क्या A माइनस 6 है, यहाँ B माइनस 5 है, यहाँ B माइनस 6 है, B माइनस 5 यहाँ भी है, सेम है। और यहाँ पे बस 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे किसका डिफरेंस है बच्चों, 1 का डिफरेंस है। तो क्यों ना हम लोग ये A माइनस 5 को कुछ डिनोट कर लें या A माइनस 6 को डिनोट कर लें, कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एज्यूम कर लेते हैं, लेट A माइनस 6 को हम लोग U एज्यूम कर लो या X एज्यूम कर लो, एज यू विश, हम लोग X एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, A माइनस 6 को क्या एज्यूम किया है, X एज्यूम कर लिए। ठीक है, और B माइनस 5 को बच्चों हम लोग Y एज्यूम कर लें, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे सेम दिया हुआ है। देखो B माइनस 5 यहाँ भी है, B माइनस 5 भी यहाँ है, हाँ, और यहाँ A माइनस 6 है और यहाँ A माइनस 5। आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हो, A माइनस 5 भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, या A माइनस 6 भी एज्यूम कर लो तो कोई परेशानी नहीं है, आंसर वही आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, A माइनस 6 को ही एज्यूम कर लिए। तो मुझे यहाँ से बताओ बच्चों, A माइनस 5 कितना होगा, A माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज X प्लस 1। तो यहाँ से क्या हम सेट A का एलिमेंट निकाल सकते हैं, सेट A का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, या जो रीजन गिवन है वो रीजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 4 सेट A के लिए, A के लिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो A माइनस 5 क्या है, मॉड X प्लस 1, तो इसको वहाँ पे रखो, यहाँ पे हम लोग रखते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड X प्लस 1 इज लेस देन 1, मॉड X प्लस 1 इज लेस देन 1। तो यहाँ से कितना हो गया, हम लोग को मालूम है ये निकालने के लिए आता है आप लोग को, मैं यहाँ बता देता हूँ। ऐसे
क्या होता है कि इफ़ ए इज़ लेस देन 1, तो क्या क्या दो चीज़ खुलता है बच्चों यहाँ पे। एक बार ए क्या खुलेगा, लेस देन 1 खुलेगा, और एक बार माइनस ए इज़ लेस देन 1 खुलेगा बच्चों। तो माइनस ए इज़ लेस देन 1 दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन -1, ए इज़ ग्रेटर देन माइनस। यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस एंड दिस। मॉड ए इज लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, ए इज लेस देन 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों को मिला के जो हम देखेंगे बच्चों तो क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन 1, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ से कितना हो गया, x+1 इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1, बट ग्रेटर देन -1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे हम लोग ऑल से, क्योंकि यहाँ पे केवल x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +1 है तो यही +1 हटाना है, तो सब ऑल साइड हम लोग क्या करें, -1 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज x इज लेस देन -1 दिस इज -1 -2 हो गया, -1 सब जगह ऐड करें तो -2, ये क्या हुआ, x बचा, और दिस इज 0, दिस इज 0, यानी x का रेंज क्या हुआ बच्चों, x का रेंज कहाँ से कहाँ गया, -2 से 0 गया, कहाँ से, -2 से 0 गया। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, यहाँ पे जो सेट A है, जो यहाँ पे A डिफाइन हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, मतलब एक रेंज दिया है बच्चों, सेट A नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक रेंज डिफाइन किया है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो A कहलाएगा। ठीक है, तो -2 से 0 मेरा सारा पॉइंट क्या कहलाएगा, नॉट इंक्लूडिंग -2 नॉट इंक्लूडिंग 0, लेकिन -2 से 0 के बीच में कितना पॉइंट्स होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ऑल रियल नंबर। यस और नो, तो हम लोग यहाँ पे रेंज डिफाइन किया गया। तो अब हम लोग a -5 मतलब a और b लेके नहीं चलेंगे, हम लोग अब क्या लेके चलेंगे, a-6 को x में एज्यूम कर लिया, तो a-5 क्या हो गया, x+1, और b-5 को y एज्यूम कर लिया, तो हम लोग सीधा y और x पे ही हम लोग काम करेंगे। चलिए, ये तो सेट A का एलिमेंट हो गया। सेट A में कितने एलिमेंट होंगे, -2 से 0 के बीच में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, सेट A का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, हाँ अब ये भी निकालना है मुझे, y भी निकालना है। ठीक है, तो y के लिए क्या हो गया, दिस इज मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन 1, तो y इज लेस देन 1 दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन -1 एंड y इज लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो जो मेरा A और B का जो सेट बनेगा, मतलब मेरा जो एरिया कवर हुआ, एक एरिया कवर हुआ, वो एरिया देखिए कैसे बन रहा है बच्चों, यहाँ पे दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, तो x कहाँ बोला, -2 से 0, तो -2 से 0 बच्चों, और -2 इज नॉट इंक्लूडिंग एंड 0 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग। और दूसरा y कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, -1 से 1, -1 to 1। तो ये जो एरिया कवर करेगा, ये जो एरिया कवर करेगा बच्चों, ठीक है ना, ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा एक रीजन कवर कर रहा है बच्चों, ये रीजन पूरा। तो इसके अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे दिया, जैसे यहाँ मान लो कि ये 1 हो गया, ये मान लो कि 0.5 है, सपोज 0.5, यहाँ 0.5 के रिस्पेक्ट मान लो यहाँ पे -1.0 है, यहाँ -1.0.5 हो, या आपका यहाँ पे 1.0.7 हो, मतलब इसके अंदर, इस रीजन के अंदर जितने पॉइंट लाई करेगा बच्चों, जितने ही पॉइंट लाई करेगा, वो मेरा क्या हो गया, सेट ए को डिफाइन करेगा, सेट ए को डिफाइन करेगा बच्चों। क्लियर है, तो ये रीजन याद रखना आप, है ना, यहाँ भी क्या, ये भी नॉट इंक्लूडिंग है, ये भी नॉट इंक्लूडिंग है, तो ये रीजन को हमको याद रखना है। अभी ध्यान रखना, ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये पूरा रीजन को किसको डिफाइन कर रहा है, सेट ए को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, ये रीजन को सेट ए डिफाइन, तो ये डिफाइन कर। अब हम बी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, बी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से बी क्या होगा बच्चों, देखिए, तो सेट बी अब हम लोग निकालने वाले हैं, सेट बी के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4, हम लोग a-6 को क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया, तो क्या हो गया, दिस इज 4x², यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, और ये +9y² इज लेस देन इक्वल टू 36। ये बच्चों कुछ इलिप्स का इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है, इलिप्स का इक्वेशन दिख रहा है। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे ले आओ, तो x²/36/4, ये आएगा 36/4, दैट इज 9, दैट मीन्स 3² प्लस दिस इज y² 36, और ये 9 नीचे जाएगा 4,
4 कटेगा, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या इक्वेशन बना बच्चों? इलिप्स का। कैसा इलिप्स? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कैसा इलिप्स? हॉरिजॉन्टल। तो इसका भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो ये कहाँ कटेगा? -3 3 पे कटेगा, है ना, -3 और 3 पे कटेगा, और y किधर कटेगा? -2 एंड 2 पे। दिस इज -3 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज -2। ठीक है बच्चों, ये हुआ सेट बी। ये क्या हुआ? इसमें इसके अंदर जितने भी पॉइंट लाई करे वो सारे क्या कहलाएगा? दिस इज सेट बी। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? अब देखना है इसमें यदि रिलेशन मुझे चाहिए, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, सेट बी इज सबसेट ऑफ सी, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो मुझे देखना है कि ये एरिया क्या इसके अंदर आएगा या ये एरिया किसका इसके अंदर आएगा। इसका मीनिंग यही हुआ ना, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स कि ए बी के अंदर है, या बी जे सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं। यही देख लेते हैं हम लोग फटाफट। हम लोग बच्चों यही देख लेते हैं, है ना। देखिए, तो हम लोग क्या है, दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक जगह। तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? -1 से 1, और ये कहाँ से जा रहा है? 0 से लेके -2 तक जा रहा है। यहाँ पे क्या है? दिस इज -2, है ना। और ये कहाँ तक जा रहा है? -3, यानी वो इसके अंदर आ जाएगा। देखो, दिस इज 2 एंड दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज 3 बच्चों। क्लियर है? चलिए, और फिर अब उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये तो क्या हो गया? दिस ये जो पूरा रीजन हुआ, और ये क्या लिखा हो? दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी जो रीजन होगा वो सब अंदर होगा, सब अंदर होगा, बाहर का रीजन नहीं है बच्चों। क्लियर है? अब ये सेट ए को भी इसमें ही ड्रॉ करो। वो क्या है? दिस इज -2 to दिस इज -1, +1 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज -2 to 0। तो ये रीजन क्या हुआ? इसके अंदर ही आ गया ना बच्चों। ये किसको डिनोट कर रहा है? दिस इज बी और दिस इज ए। ये किसको डिनोट कर रहा है? सेट ए को डिनोट कर रहा है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है क्या? सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दिस इज द आंसर। तो ये कितना आसान है बच्चों, देखो। ठीक है बच्चों, और यदि आप लोगों को ये मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हो। और दोस्तों को बीच में ही आप लोग शेयर करो, उसे भी पढ़ाओ। ठीक है बच्चों, सब साथ बढ़ो, साथ लेके बढ़ो सबको। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है बच्चों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ? इफ f(x) + 2f(1/x) = 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो ये फंक्शन, दिस फंक्शन एडिशन ऑफ 2 फंक्शन इक्वल टू 3x होगा। एंड साथ में क्या दिया हुआ है कि s इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका? s इक्वल टू x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब ऐसे क्या है? सेट ऑफ x, सेट ऑफ मतलब x के वो सारे वैल्यू को कलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सेट s बनेगा। ठीक है, और ये s कैसे निकलेगा उसके लिए लिखा हुआ है, ये x कैसे निकलेगा उसके लिए लिखा हुआ बच्चों f(x) = क्या? f(-x)। जब ये दो फंक्शन को हम लोग क्या इक्वेट करेंगे और उससे जो मेरा x निकलेगा, जो x की वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, तो वो क्या डिफाइन करेगा? वो x, उससे जो वैल्यू निकलेगा वो x होगा। और x के जितने सारे वैल्यूज निकलेगा यदि मैं उसको कलेक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? s बनेगा। s इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x व्हेन f(x) = f(-x), देन s, मतलब s में कितने एलिमेंट्स होंगे वो बताना है। क्या इज एन एम्प्टी सेट? क्या वो सेट एम्प्टी होगा? कोई भी x की वैल्यू नहीं होगा। कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, उसमें क्या एक एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स x का एक वैल्यू होगा। फिर लिखा है कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, क्या उसमें 2 एलिमेंट होंगे, 2 x की वैल्यू होगा। कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट, तो क्या है उसमें x, जो सेट S होगा उसमें क्या x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगा, ये बताना है। मतलब कुल मिला के आपको x की वैल्यू बताना है कि x के कितने वैल्यूज आएंगे, है ना। वैल्यू नहीं पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, नंबर ऑफ x पूछा है, कितने आएंगे उसमें। चलिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है बच्चों। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ऐसा रिलेशन मैं बताया हूँ, आपको याद है, इसको बोलते हैं फंक्शनल रूल। फंक्शनल रूल क्वेश्चन।
फंक्शनल क्वेश्चन, ये आपको मैं लिखाया हूँ बच्चों, आप लोग वीडियो में जाके देख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखना, इसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि हर एक एग्जाम में ये आपको फंक्शनल रूल के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे फंक्शनल रूल हैं, ठीक है ना। तो मैं इसका क्वेश्चन भी, आप लोग का क्वेश्चन भी इसका अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख ले बच्चों। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसे कर लेना। चलिए, तो हम लोग करना क्या है बच्चों, हम लोग जो x की वैल्यू निकालें वो कैसे निकालेंगे, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या यहाँ से फंक्शन f ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है, फंक्शन f ऑफ x निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए बच्चों। चलिए हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखें। यहाँ से क्या है कि f ऑफ x गिवन है आपका, f ऑफ x, देखिए यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू 3x गिवन है बच्चों। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू निकालना है। और ध्यान रखना, फंक्शनल रूल में कोई भी रूल नहीं लगता है। मेन बात क्या है कि फंक्शनल रूल में कोई भी रूल नहीं लगेगा। वहाँ पे सीधा क्या करना है कि आपको जैसा समझ में आए वैसा कीजिए, वहाँ पे कोई नियम उयम नहीं चलता है। वहाँ पे x को जैसे भी करना है वैसे कीजिए, बस आपको f ऑफ x चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हम लोग का इसका मतलब ये उड़ाना है, f ऑफ 1 अपॉन x को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे बच्चों, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x को हम लोग रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन x से। x को किससे रिप्लेस किए, 1 अपॉन x से। तो 1 अपॉन x किस में रिप्लेस होगा, x में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जब x को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन x में, तो 1 अपॉन x भी किस में रिप्लेस होगा बच्चों, x में रिप्लेस हो गया। तो चलिए इक्वेशन यहाँ से देखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देन इक्वेशन बिकम्स f ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, 3 अपॉन x। ये इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों, ये दो इक्वेशन को क्या इसे हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन x, यहाँ पे क्या है बच्चों, f ऑफ 1 अपॉन x। क्या इस इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो क्या कटा, देखिए ये कट गया और ये कट गया, बचा कितना यहाँ पे f ऑफ x माइनस 2 f ऑफ x, f ऑफ x माइनस 2 f ऑफ x, दैट मीन्स माइनस f ऑफ x इक्वल टू बच्चों ये क्या हुआ, 3x माइनस 3 अपॉन x। तो यहाँ से f ऑफ x कितना लिखेंगे, माइनस को हम लोग उधर एडजस्ट कर देते हैं बच्चों, दिस इज 3 अपॉन x माइनस 3x। तो मेरे यहाँ से फंक्शन बहुत इजीली निकल गया बच्चों, मेरा यहाँ से फंक्शन बहुत इजीली निकल गया। अब आगे क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करके किसका निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल। और यही पूछा है मुझे कि कितने x की वैल्यू निकलेगा, जब f ऑफ x इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस x होगा तो x की कितनी वैल्यूज निकलेंगे वो पूछा गया है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ से f ऑफ माइनस x कितना होगा बच्चों, बताओ। x को हम लोग क्या किए, यहाँ बस सिंपल माइनस x से रिप्लेस कर दिया, तो कितना आएगा, देखो ये आ गया 3 अपॉन माइनस एक्स, दैट मीन माइनस 3 अपॉन एक्स, और 3 इंटू माइनस एक्स, दैट मीन प्लस 3x बच्चों। अब क्या करना है, इसे और इसे इक्वेट करना है, इसे और इसे इक्वेट करना है, और वहाँ से x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, तो हम लोग इक्वेट करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ माइनस एक्स बच्चों। क्लियर है, चलिए हम लोग ये इधर करते हैं, है ना। देखिए ये बच्चों हम लोग यहाँ पे करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ x कितना बच्चों, 3 अपॉन x, 3 अपॉन x माइनस 3x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स कितना बच्चों, माइनस 3 अपॉन x प्लस 3x। चलिए यहाँ से सॉल्व करें, तो इसको उठा के उधर ले जाओ और इसको उठा के उधर ले आओ, तो कितना हो गया, दिस इज 6 अपॉन x इक्वल टू 6x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 6 कटा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x का कितना वैल्यू हो गया है, x की वैल्यू 1 प्लस 1 है और x की वैल्यू 1 माइनस 1 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x का कितने वैल्यू आया, 2 वैल्यू। अब ये देखते हैं कि ये वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा, ये वैल्यू क्या करेक्ट है, ये भी चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू आया वो इसे भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि फंक्शन हम लोग कहाँ से निकाले, यहीं से निकाले, और इसके लिए क्या बोल रहा है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो 0 नहीं है, x क्या है 1 है और x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, आइदर x इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे दोनों निकल गया और दोनों वैल्यू क्या हो, सेटिस्फाई होगा, यानी s का कितना वैल्यू निकला, 2 वैल्यू निकला, क्या क्या, -1 एंड 1।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना निकला, तो एस कंटेंस कितना, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर बच्चों। कितना इजी आप देख सकते हैं, कितना इजी है, ठीक है। तो बस क्या ज़रूरत है बच्चों कि आप लोग देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी आप लोग जान रहे हो कि एग्ज़ाम का सिनेरियो कैसा है, हर साल 2 एग्ज़ाम होना है, इवन इस बार 3rd अटेम्प्ट भी है, हाँ जुलाई 2022 में अभी 3rd अटेम्प्ट भी है, ठीक है बच्चों। और उस बच्चों को 3rd अटेम्प्ट मिल रहा है, कुछ सिलेक्टिव बच्चों को ही मिल रहा है जिसका सिस्टम में प्रॉब्लम था, ठीक है बच्चों। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो अब लोग कितने ज़्यादा आ रहे हैं। आप यदि 2020-21 में देखें तो लगभग कितना सीडिंग हुआ है। मैं आपको सिंपल एक डाटा देता हूँ, देखो बच्चों, एक डाटा सिंपल देखो, और इससे समझ में आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप लोग, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। इवन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी आप लोगों को कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करना क्यों इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को बताया हूँ पहले, बेटे जोटे बताया हूँ क्यों करना है। तो ये आप लोग जाके देख लें बच्चों, मैं अभी फालतू का टाइम क्यों ख़राब करूँ। लेकिन आप 2021-22 में देखो, कम से कम जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन केवल सिंगल मैथ में है तो एक साल में 1000 क्वेश्चन। अब पहले जो होता था इवन 2016 अप टू 2016 या उसके पहले 16 या 17 तक बस एक ही एग्ज़ाम होता था बच्चों, उसमें 30 क्वेश्चन बनते थे साल में। तो कितना टफ होता था। अभी क्या है, एक साल में हज़ार क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। न्यू क्वेश्चन डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या हो कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे, रिपीट दैट मीन्स कंसेप्ट। तो आप लोग यदि 4-5 साल का ही क्वेश्चन कर लो तो आप लोगों का मैथ्स इतना अच्छा हो जाए कि आप लोग खुद भी हाँ, लेकिन करना है कैसे, क्वेश्चन कैसे करना है, कंसेप्चुअल वाइज करना है बच्चों आपको, ठीक है। क्या लिखा है, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब x सारे वैल्यू, x ऑल रियल नंबर मतलब सारे वैल्यूज़ के लिए, जिसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये भी अगेन 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। अगेन बच्चों ये 2016 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, लेट हम लोग एज्यूम करते हैं कि फंक्शन f नॉट x इक्वल टू क्या है 1/1 माइनस x है। एंड साथ में क्या दिया हुआ है कि f ऑफ n प्लस 1 x, एक दूसरा फंक्शन ये है इक्वल टू f नॉट ऑफ f ऑफ n f ऑफ x, ठीक है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है बच्चों। फॉर n इक्वल टू 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी के लिए, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ 3, f ऑफ 103, f ऑफ 1 2/3, f ऑफ 2 3/2, इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये सारा ऑप्शन मेरा गिवन है। तो बहुत ही सिंपल, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो गिवन दिया हुआ है उसको लिखते हैं, और जहाँ से हमको निकालना है सारे फंक्शन की वैल्यू निकलेगा वो उसका हम यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कितना होगा बताइए, यहाँ पे क्या है, f नॉट कितना दिया हुआ बच्चों, f नॉट x कितना दिया हुआ है 1/1 माइनस x गिवन है। और ये कितना दिया हुआ बच्चों, f ऑफ n प्लस 1 x इक्वल टू f नॉट ऑफ f ऑफ n x, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। इन दोनों का हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, f100 पहले फंक्शन निकालेंगे, f1 फंक्शन निकालेंगे और f2 फंक्शन निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग वो सबका सम करके आंसर हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे हम बच्चों n इक्वल टू 0 रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या आएगा, कौन सा फंक्शन आएगा, दिस इज f0 प्लस 1 दैट मीन्स f ऑफ 1, दिस इज x, f ऑफ 1 क्या होगा मेरा f नॉट x। तो मेरा जो f1 फंक्शन होगा बच्चों वो मेरा क्या हुआ, f नॉट ऑफ x, दैट मीन्स f ऑफ
दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, यही फंक्शन निकालना है। तो चलिए यहाँ से एफ ऑफ दिया हुआ है, तो एफ नॉट ऑफ एक्स निकालते हैं हम लोग। ये कितना हो गया 1/1 माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, एक्स को यदि हम रिप्लेस करेंगे एफ नॉट एक्स से तो मेरा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एफ नॉट ऑफ एक्स। और इसका वैल्यू गिवन है आपके पास 1/1 माइनस क्या है, एफ नॉट ऑफ एक्स। एफ नॉट एक्स वापस 1/1 माइनस एक्स बच्चों। तो कितना आ गया देखिए, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 कटा, नीचे माइनस एक्स ऊपर में 1 माइनस एक्स, तो एक्स माइनस 1/, ये एक्स आ गया। हम सबको एडजस्ट कर दिए बच्चों। ये कितना आया, एक्स माइनस 1/x। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बच्चों, आवाज़ सुनाई दे रही है मज़ा आ रहा है। लेकिन बारिश मेरा फेवरेट सीज़न है, रेनी सीजन ही हमारी फेवरेट सीजन। रेनी सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, मुझे बहुत पसंद है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ नॉट एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। ठीक ना, तो एफ नॉट एक्स इतना आ गया। इसको हमको ध्यान में रखना है। दिस इज इक्वल टू क्या है, ये क्या है मेरा f1 x। तो f1 x निकल गया बच्चों। अब यहाँ n इक्वल टू 0 पुट किया है, एक बार n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अब 1 पुट करेंगे। देखिए अब n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो, जानते हैं बच्चों को, मुझे 100 तक नहीं निकालना है, मेरा एक सीक्वेंस जनरेट होगा। 4-5 फंक्शन निकालो, f1 f2 f3 f4 f5 निकालो, मुझे एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम f100 भी लिख लेंगे। f1 तो आ गया, n इक्वल टू 1 रखो बच्चों इसमें। तो n इक्वल टू 1 यदि इसमें रखेंगे तो कितना आ गया, f2। तो f2 कितना हो गया बच्चों, f ऑफ 2 x इक्वल टू f नॉट ऑफ f1 x। क्लियर है। तो चलिए अब इसका यूज़ करें हम लोग, f नॉट ऑफ f1 x आएगा। तो f1 x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, f1 x। तो कितना आ गया बच्चों, देखो 1/1 माइनस f1 x। ठीक है, 1/1 माइनस f1 x कितना है बच्चों मेरे पास, x माइनस 1/x है। क्लियर है, क्या है मेरे पास, x माइनस 1/x। तो x लेंगे, कॉमन कटेगा, 1 बचेगा, ऊपर क्या किया है 1 कटा, दिस इज x लिए माइनस x प्लस 1 और ये x ऊपर, तो x कटा 1, दिस इज x। ये कितना है बच्चों, f2x कितना है मेरा, x आया। f2x कितना है बच्चों मेरा, x आया। ठीक है, इसको ध्यान देना है हम लोगों को। ये आया, ये आया। अब मुझे निकालना है f2। अब f2 निकालो बच्चों, जब n इक्वल टू आप 2 पुट करो, n2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 लिख लो बच्चों, दिस इज f ऑफ 3x। ये कितना हो गया, f ऑफ 3 f नॉट f2x, f नॉट ऑफ f2x। चलिए वापस f नॉट में हम लोग क्या रखेंगे, f नॉट में x में क्या रखेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, f2x से। तो मुझे क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस f2x। दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। तो कुछ यहाँ पे दिखा बच्चों, देखो f नॉट की वैल्यू, f3 की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या आया, f1। अच्छा अभी देखते हैं, अभी आगे चलते हैं। अब हम लोग f4 निकालते हैं। क्या निकालेंगे, दिस इज f4। हम लोग देखते हैं आगे क्या सीक्वेंस बनता है। तो f4 के लिए क्या रखना पड़ेगा, n इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। तो f4x कितना हो गया बच्चों मेरा, f4x कितना हो गया, दिस f नॉट ऑफ f ऑफ 3x। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1/1, वैसे ही रखेंगे हम लोग f नॉट में, 3x इक्वल टू 1/1 माइनस 1/1 माइनस x। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1/x। ठीक है बच्चों, तो आ गया। चलिए अब हम लोग f5 निकालते हैं। f5 के लिए क्या रखना पड़ेगा, n इक्वल टू 4। चलिए f5 निकालते हैं, f5x हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना। तो f5x कितना हो गया, दिस इज f नॉट ऑफ f4x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस f4x। दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस f4x कितना बच्चों, x माइनस 1/x। और ये कितना निकल जाएगा, ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। कहाँ पे सॉल्व किए, यहाँ पे देखिए। तो ये कितना निकल गया, दिस इज x। ठीक है बच्चों,
उसी तरीके से हम लोग n इक्वल टू क्या रखेंगे 5, तो मेरा क्या निकल जाएगा, दिस इज f ऑफ 6x इक्वल टू ये भी कितना हो गया, दिस इज f नॉट ऑफ f ऑफ 5x। ये कितना आ गया बच्चों, ये निकल आएगा 1/1 माइनस f5x, दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। ठीक है बच्चों, कुछ सीक्वेंस दिख रहा है आपको, n5 निकला, f6 निकला बच्चों। कुछ आप लोगों को दिख रहा है f नॉट 1/1 माइनस, किसका 1 माइनस एक्स आया, f नॉट 1 माइनस 1/x, f3 का आया 1/1 माइनस एक्स, f3 f5 का भी आया देखिए f3, f6 का 1/1 माइनस एक्स आया बच्चों। फिर मतलब सीक्वेंस देखिए, f1 का x माइनस 1/x, f4 का देखिए f4 का भी इतना, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, f4 का आया देखिए x माइनस 1/x। हाँ ठीक है, 3 का डिफरेंस चल रहा है देखिए, f1 के बाद f4 के बाद क्या आएगा, सीधा f7 में आएगा देखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं f7 भी देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तो हम लोग 7 के लिए क्या रखना होगा, मुझे n इक्वल टू 6 रखना होगा बच्चों, n इक्वल टू 6। तो f ऑफ 7x कितना हो गया बच्चों, f नॉट, अब तो आप लोग समझ में आ गया, आप लोग कर सकते खुद से भी, f ऑफ 6x और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1/1 माइनस f6x एंड दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस f6 कितना हो बच्चों, 1/1 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग किए x माइनस 1/x। देखिए f7 में कितना आ गया, f7 में कितना है बच्चों, x माइनस 1/x। तो देखिए f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1 के बाद सीधा f ऑफ 4 देखिए x माइनस 1/x, f7 देखिए x माइनस 1/x। कुछ सीक्वेंस जनरेट हो रहा है देखिए, 3 का डिफरेंस है, f1 f4 f7। फिर f नॉट देखिए, फिर हम लोग f3 देखिए, फिर f3 हो गया, फिर f6 देखिए, इतना ही आ रहा है बच्चों, 3 का डिफरेंस में आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। फिर यहाँ देखिए आप लोग, f2 कितना आ रहा है, x आ रहा है f2, फिर f5 कितना आ रहा है बच्चों, देखिए x आ रहा है, 3 का डिफरेंस में आ रहा है। फिर f7 कितना आएगा, f5 आया, फिर f8 कितना आएगा, वो भी x आएगा बच्चों। ये क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग बस जो आया उसी को हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखिए इसका मतलब मेरे पास f नॉट की वैल्यू, f ऑफ 3 की वैल्यू, f ऑफ 6 का वैल्यू, ठीक है, आया ना, f नॉट, f3, f6 का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल टू डॉट डॉट, ये इक्वल टू आ रहा है 1/1 माइनस x। फिर f1 की वैल्यू बच्चों, f1, फिर f4 की वैल्यू, फिर f7 की वैल्यू, ये आ रहा है f1 के बाद सीधा f4, f7, इसकी डॉट डॉट, इसकी वैल्यू कितना है बच्चों, x माइनस 1/x। फिर f ऑफ 2, f ऑफ 5 देख लो, f ऑफ 2 कहाँ गया, f ऑफ 2 की वैल्यू x, f ऑफ 5 की वैल्यू भी x, और नेक्स्ट f ऑफ 8 की वैल्यू भी x आएगा, f ऑफ 2, f ऑफ 5, f ऑफ क्या, 3 का डिफरेंस है 8, इसकी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, दिस इज x। कि देखिए ये मेरा सीक्वेंस निकल गया, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा मुझे निकालना क्या था, f100, f1, f2, पहले ये फंक्शन निकालें, f100 कहाँ होगा, f1 क्या कौन सा फंक्शन होगा, f2 के लिए कौन सा फंक्शन होगा। तो f1 और f2 के लिए क्लियरली है कि f1 फंक्शन क्या होगा बच्चों, x माइनस 1/x, और f2 क्या होगा मेरा x। ठीक है, अब मेन दिक्कत क्या है कि f100 फंक्शन मेरा कौन सा होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0, 3, 6, फिर 9, 12, 15, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा, तो 3 का मल्टीपल 100 तो आना नहीं है, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं। ठीक है, 1/1 माइनस x फंक्शन मेरा नहीं होगा। सेकंड क्या है बच्चों, f1, f4, 7, फिर नेक्स्ट कितना होगा, f10 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है ये। और यहाँ पे देखो f2, 5, 8, 11 के बाद 14 के बाद 17 के बाद 20 भी आ रहा है बच्चों, यानी इन दोनों में कोई एक फंक्शन होगा जो f100 को बताएगा। तो चलिए वो देखते हैं बच्चों कौन सा है, क्लियर है। चलिए
चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा। तो चलिए पहले F1 के लिए, इसके लिए देखते हैं इसमें 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो 147 ये किस AP में चल रहा है ना, 147 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ nth टर्म निकालो आप लोग। तो a प्लस n-1d, d कितना है 3, तो दिस इज़ कितना हो गया बच्चों, दिस इज़ 3n-2। और इसमें 100 आएगा नहीं आएगा वो चेक करना है। तो 100 यदि लिखते हैं तो यहाँ से कितना हो गया, n = 102, तो n कटेगा ना, 3 3 9 12। हाँ देखो मुझे 34th टर्म में n कितना आएगा, n = 34 टर्म में, 34 टर्म में मेरा क्या आएगा, 100 आएगा। इसमें तो आएगा, अब उसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें तो आएगा, या कंफर्म हो गया कि इसमें 100 टर्म आएगा, और उसमें चेक कर लेते हैं 258 डॉट डॉट। इसमें भी nth टर्म निकालो। nth कितना हो गया बच्चों, देखो फर्स्ट टर्म प्लस n-1d, d is 3, दिस इज इक्वल टू 3n-1 इक्वल टू 100, तो 3n = 101। तो क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। यानी क्या हो गया, n = 34 टर्म, मतलब इसी में मेरा 100 टर्म आएगा। यानी ये कंफर्म हो गया कि F100 जो मेरा F100x जो होगा फंक्शन, वो किस में आएगा, यहीं पे कहीं आया होगा, 100 यही कहीं आया होगा, डॉट 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 डॉट। यानी F100x के लिए फंक्शन क्या हो गया बच्चों, x-1। तो चलिए अब हम लोग जो वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है मुझे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ देख, ये देख लेते हैं बच्चों हम लोग, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे F100x कितना हो गया, f of x 100 ये हो गया मेरा बच्चों x-1/x। तो F103 निकालना था, 3 निकाल लो, 3 - 1/3, दिस इज 2/3। चलिए f of 1x का फंक्शन क्या है, वापस यही है x-1/x। तो f of 1 2/3 कितना हो गया बच्चों, दिस इज 2/3 -1, 1/3 एंड 3 ये कटा, दिस इज -½ एंड नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों, f of 2x, ये क्या आएगा, वापस x आ गया है ना। तो f of 2 3/2 कितना आ गया बच्चों, दिस इज 3/2। क्लियर है, आप सबको ऐड कर लो। तो 2/3 -½ प्लस 3/2 ये कितना हो गया, दिस इज 1। तो 2/3 + 1 दिस इज 5/3, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 2015 में बच्चों, ठीक है 2015 में चलते हैं। तो ये भी देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा, इन ए सर्टेन टाउन 25% ऑफ द फैमिलीज ओन ए फोन एंड 50% ओन ए कार, 65% families own neither a phone nor a car and 2000 families own both a car and a phone. Consider the following 3 statement. ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, तो मुझे आंसर ऑप्शन ये बताना है कि only 1 and 2 करेक्ट, only 1 3 ये ठीक है ना, ABCD आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो चलिए हम लोग पहले जो गिवन डाटा बच्चों हम लोग वो पहले कर लेते हैं। कोई भी ध्यान रखना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन करने के पहले मतलब क्वेश्चन का आंसर देना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन को समझना है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो क्या लिखा, इन ए सर्टेन टाउन 25% ऑफ द फैमिलीज ऑन ए फोन मतलब कि 25% फैमिली के पास क्या फ़ोन है। तो हम लोग नंबर ऑफ फ़ोन एज्यूम कर लेते हैं NP कितना है 25%। और यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे बच्चों हम लोग परसेंटेज में ही ले लेंगे, जो भी नंबर लेंगे वो किस में लेंगे, परसेंटेज में ही ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला 15% ऑन ए कार कितना ओन कर रहा है, C4 कार 15%, 65% फैमिलीज ऑन नाइदर ए फोन नॉर ए कार। तो नाइदर नॉर के केस में क्या होगा बच्चों, नाइदर ए फोन नॉर ए कार। तो ये कैसे हुआ मैं बता देता हूँ, सुनिए। ये क्या हुआ ये क्या है, एक क्या है मेरा फ़ोन है, एक फ़ोन है, एक कार है, ठीक है, एक फ़ोन है, कार है। तो बोला नाइदर, ना ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए। तो बचा क्या है, ये रीजन नाइदर नॉर का केस है, ठीक है। ये रीजन क्या है, नाइदर नॉर का केस है। तो ये क्या है मेरे पास, ये A यूनियन B है, ये क्या है मेरा, ये जो रीजन है वो क्या है A यूनियन
बी, ठीक है ना। तो बाहर का केस क्या होगा, ए यूनियन बी डैश। क्लियर है बच्चों, बाहर का क्या है, ए यूनियन बी डैश, ये दिया हुआ है। नाइदर नॉर का केस ये है, ANITH, ये नाइदर नॉर का केस है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग हम ये भी बता सकते हैं, ये क्या है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, 65% फैमिली ऑन नाइदर ए फोन नॉर ए कार। तो ये गिवन है मेरे पास एन पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, या इसको हम बोल सकते हैं एन पी यूनियन सी डैश इक्वल टू 65% गिवन है आपका, ठीक है। ये कितना गिवन है, 65%। तो चलिए क्या हम ये बता सकते हैं कि एन पी यूनियन सी यदि 65% गिवन है तो मेरा एन पी यूनियन सी कितना होगा, 65% है, परसेंट में चल रहा है बात किस में चल रहा है बच्चों, परसेंटेज में चल रहा है। तो ये यदि 65% तो बचा कितना, 35%। तो एन पी यूनियन सी कितना है मेरे पास, 35%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 35% फैमिलीज ऑन आइदर ए कार और ए फोन। ये क्या हुआ, आइदर और का केस है, ये केस क्या है मेरा, आइदर और का केस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तो क्या लिख ले, आइदर और का केस निकाले कितना, 35%, और यहाँ पे दिया हुआ देखिए एंड 2000 फैमिलीज ऑन बोथ कार एंड ए फोन। 2000 फैमिली क्या है जिसके पास कार भी है और फोन भी है। कितना आ गया, पी एन पी यूनियन सी कितना, 35% लिखा हुआ है, आइदर और केस है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ, एंड 2000 फैमिलीज ऑन बोथ ए कार एंड ए फोन, 2000 फैमिलीज। तो क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, एन पी एन, ये लिखा हुआ है बच्चों पी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है, ये 2000, ठीक है। ये लेकिन नंबर में गिवन है बच्चों, ध्यान रखना, ये किस में गिवन है, नंबर में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग परसेंटेज में भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग इसका यूज़ करके परसेंटेज में निकाल लें। देखो मेरे पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो हम लोग को मालूम है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला मालूम है, यहाँ से लिखते हैं बच्चों, क्या फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि एन पी यूनियन सी इक्वल टू एन पी प्लस एन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी, ओके। तो एन पी यूनियन सी कितना दिया हुआ है, 35%, दिस इज 35%। एन पी कितना गिवन है बच्चों, 25%, प्लस एन सी कितना गिवन है, 15%, माइनस ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये एज इट इज रहने दो। तो बताओ एन पी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया बच्चों, इधर 40 35, दिस इज 5%, मतलब 5% ऑफ, मतलब एन पी इंटरसेक्शन सी क्या है मेरा, 5% ऑफ टोटल फैमिलीज। तो हम टोटल फैमिलीज एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, लेट द टोटल फैमिलीज इज एक्स। हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं क्या, लेट टोटल फैमिलीज इक्वल टू एक्स नंबर्स, ठीक है। तो क्या है मेरे पास पी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है, 2000 गिवन है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 5% का मतलब क्या हुआ, x का 5% कितना है, 2000 है। तो हो गया बच्चों, तो x का 5% क्या है, 2000, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 2000 इंटू 100/5, दिस इज 400, दैट मीन्स दिस इज 40,000। 40,000 क्या है, फैमिली है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना है, 40,000। चलिए सब कुछ हम लोग निकाल लिए बच्चों, अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, क्लियर है। तो चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या, ये तो बाद में दिया हुआ, पहले हम देखते हैं 1 2 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं। 5% फैमिली ओन बोथ ए कार एंड ए फोन, तो 5% बिल्कुल निकला। 5% क्या है, बोथ फोन एंड, बोथ कार एंड ए फोन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है बच्चों, क्लियर है। और का मतलब यूनियन होगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा बच्चों। तो ठीक है, 5% मेरा निकला है, बिल्कुल ये करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 35% फैमिलीज ऑन आइदर ए कार और ए फोन, ये भी करेक्ट है। देखो ये भी करेक्ट है, आइदर और का केस आया, और का केस आया बच्चों, यानी यूनियन का केस है, यानी ये भी करेक्ट है। तुम्हारा आपका स्टेटमेंट कितना हुआ, सेकेंड, वो भी
करेक्ट है बच्चों। आगे क्या लिखा, 40,000 फैमिलीज लिव्स इन द टाउन, ये भी करेक्ट है। कितना निकला हम लोग का, 40,000 फैमिलीज लिव्स इन द टाउन, यानी ऑप्शन थर्ड भी आपका करेक्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ऑल 1 2 3 आर करेक्ट। देखिए बच्चों ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। देखिए जेई मेंस का एक चीज ध्यान रखिए, आप तो जेई मेंस में कितना 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई करेगा, तो 2.5 लाख लाने के लिए, 2.5 लाख लाने के लिए बच्चों को उस दायरे में लाने के लिए कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा। और साथ में क्या है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो भी बिलो, बहुत मतलब बहुत ही कम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यदि हम लोग प्रीवियस, मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें बच्चों अच्छे से, तो हम लोग का लगभग प्रैक्टिस हम लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा और हम लोग बहुत ही अच्छा हम लोग स्कोर कर पाएंगे इसमें, ठीक है बच्चों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी मत छोड़ना बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट इज। देखिए इसका मीनिंग क्या हो बच्चों, बड़ा समझो, ये 2013 का क्वेश्चन है। इसका मीनिंग क्या हो बच्चों, देखो ए सेट सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट है, सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, और सेट बी में कितना एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में, सेट ए ये ले लो, ये बी ले लो, इसमें 2 एलिमेंट है, एक्स वाई ले लो, और इसमें 4 ले लो, सी डी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैपिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैपिंग हो रहा है यार, रिलेशन बोलो, आरफोर रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है, यहाँ पे रिलेशन हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट बोल रहा है कि ए क्रॉस बी में कितना आएगा, ए क्रॉस बी में कितना सबसेट आएगा, और कंडीशन ये गिवन है बच्चों कि उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, मतलब जो सबसेट आएगा उसमें जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 3 से ज़्यादा होगा, 3 होगा नहीं तो 3 से ज़्यादा होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया सोचो, इसका मीनिंग मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए आप लोग मत सोचो, मैं बताने जा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग क्या स्टॉप, ये वीडियो को स्टॉप करके आप लोग सॉल्व करें, फिर वीडियो आप लोग रिज्यूम करके फिर देखें आप लोग, ठीक है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे देखिए, यदि मैं ए क्रॉस बी करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये कितना आएगा, 2 × 4 = 8, मतलब 8 से 8, इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर 8 हो गया, क्या बनेगा बच्चों, ए क्रॉस बी में यदि हम ऑर्डर्ड पेयर देखें वो क्या बनेगा, एक्स ए बनेगा, एक्स बी, एक्स सी, एक्स डी बनेगा, है ना, एक्स ए बनेगा, एक्स बी बनेगा, फिर एक्स सी बनेगा, फिर एक्स डी बनेगा बच्चों, क्लियर है। फिर वाई से ए बनेगा, वाई से बी, वाई बी बनेगा, फिर वाई सी एंड वाई डी बनेगा बच्चों, क्लियर है। तो ये नंबर ऑफ ये कितने, यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बना, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बना बच्चों, यहाँ से टोटल 8 ऑर्डर पेयर बना, कितने ऑर्डर पेयर बना, 8 ऑर्डर पेयर बना। अब देखो यहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ सबसेट हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला के थ्रू जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 2 की पावर m × n, दैट मीन्स m इज द एलिमेंट ऑफ a एंड n इज द एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 का पावर m × n। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे वो सबसेट चाहिए जिसमें एलिमेंट क्या हो, कम से कम 3 आना चाहिए, कम से कम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और 3 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनता है, हम जितने बार या जितने टाइम्स हम इसमें एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उतने टाइम्स एक सबसेट बनेगा। मान लो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 8, टोटल 8 एलिमेंट है, मान लो हम इसमें एक भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें, यानी 8C0, 8C0, 8C0 का मतलब क्या हुआ, एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किए, 8C0 का मतलब क्या हुआ, एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स वहाँ जो सबसेट बना, सबसेट इज 5 होता है ना, एवरी सेट हैव सबसेट 5, ये कंपलसरी है। अब हम दूसरे बार मान लो कि 8C1, इसमें कोई एक हम निकाल लिए, तो वहाँ से भी क्या बना, एक सबसेट बना, 8C1 का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया वहाँ से, मतलब हम एक एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं ना यहाँ से, तो एक बनेगा मेरा, वहाँ पे टोटल 8 सबसेट बनेगा जब एलिमेंट कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यदि मैं बोलूँ हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं, अभी रुक जाओ,
अभी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, हम मान लो कि हम एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किए HC0, हम 2 एलिमेंट को सिलेक्ट किए HC2, हम 3 एलिमेंट को सिलेक्ट किए HC3, हम 4 एलिमेंट को सिलेक्ट किए HC4, हम 5 एलिमेंट को सिलेक्ट किए HC5, हम 6 एलिमेंट को सिलेक्ट किए HC6, HC7 प्लस HC8, हम सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिए। तो ये क्या देगा मुझे, ये मुझे क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट देगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट देगा। दिस इज इक्वल टू 2 के पावर 8, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों कि जो A क्रॉस B है उसमें कितने एलिमेंट मिनिमम होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। यानी मेरा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों मेरा, ये सारा होगा माइनस हो जाएगा उस साइड जाके। दिस इज 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2। क्लियर है बच्चों? चलिए 2 5 6 माइनस 8C0 का मतलब 1, 8C1 का मतलब 8 प्लस 8C2 का मतलब क्या हुआ, 8 × 7/2 है ना, 4 28। कितना हो गया बच्चों, देखिए ये हो गया 9 37, यानी 2 5 6 में 37 गया, कितना बचा 9 है ना, 1 2 219 इज योर आंसर, योर आंसर इज 219। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बच्चों 2009 का ये है, इफ A and B and C are 3 sets such that A intersection B equal to A intersection C, ये गिवन है, and A union B equal to A union C, देन बोल रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बताना है आपको। क्लियर है बच्चों? तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, मतलब एक ऐसे ही ले लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 B इक्वल टू ले लिए बच्चों 2 3 4 5। ठीक है, C इक्वल टू ले लिए बच्चों 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये ले लिए एलिमेंट। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B देखो क्या हो रहा है, A इंटरसेक्शन B कितना हो गया 2 3। वापस बच्चों A इंटरसेक्शन C कितना होगा, मुझे A इंटरसेक्शन C बोथ आर इक्वल, ये लिखा हुआ है, तो क्या है A इंटरसेक्शन C बच्चों, ये भी 2 3 है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, A यूनियन B कितना होगा बच्चों बताओ, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, एंड A यूनियन C ये कितना होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों यहाँ पे गिवन क्या है कि A यूनियन B किसके इक्वल होना चाहिए, A यूनियन C के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, A यूनियन B किसके इक्वल होना चाहिए, A यूनियन C के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है क्या बच्चों, A यूनियन B ये इक्वल नहीं है A यूनियन C। ये इक्वल होने के लिए बच्चों, इक्वल होने के लिए यहाँ पे B के पास क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तब ये इक्वल होगा, तब ये इक्वल होता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मुझे B और C क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, B एंड C शुड बी इक्वल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेट ए दिया हुआ, सेट ए क्या दिया हुआ, सेट ए इक्वल टू 1 से लेकर 12 तक दिया हुआ, इस टू बी पार्टीशन इनटू 3 सेट्स A B C। मतलब सेट ए एस जो है वो 3 में पार्टीशन हो रहा है, A B एंड C में 3 में पार्टीशन हो रहा है। ऑफ इक्वल साइज भी क्या है, इक्वल है, मतलब n ऑफ A इक्वल टू n ऑफ B है एंड इक्वल टू n ऑफ C है। ठीक है, तो यहाँ से कितने पार्टीशन हो गए, 4 4, टोटल कितना है 12 है, तो उसमें 4 4 होगा। ठीक है, 10 A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू S, बिल्कुल ठीक है कि A यूनियन B यूनियन C करेंगे तो क्या होगा, S होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में कंडीशन ये भी लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C, ये क्या फाई है, मतलब किसी भी एलिमेंट में सेट A के किसी भी एलिमेंट में सेट हो या सेट B हो या सेट C, उसमें क्या है कि मेरा जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होगा, वो कॉमन नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल डिफरेंट सेट ए का भी एलिमेंट सारा डिफरेंट होगा, सेट बी का भी सारा डिफरेंट, और सेट सी का भी सारा डिफरेंट एलिमेंट होगा, वो किसी के साथ कंपेरेबल कंपेयर नहीं होगा। तो चलिए, तो ये कुल क्वेश्चन कैसे हुआ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया बच्चों क्या। तो चलिए कितना है, 12 आदमी, कितना आदमी है, 3 सेट्स है, 3 सेट में इसको डिवाइड करना है। तो चलें, तो 12 में पहले कोई 4 सेलेक्ट करो, 12 में कितना सेलेक्ट किया, कोई 4,
हाँ कोई एक लेके चला गया, ठीक है। फिर कितना आएगा, बचा कितना, अब टोटल 12 में 4 चला गया, बचा कितना 8, अब 8 में फिर 4 कोई ले लो, बचा कितना 4। तो लेने का तरीका एक ही, या 4C4 बोलो, 4C4 एक ही तरीका। 4C4 का मतलब क्या होगा, 1 हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम थोड़ा कर लीजिए कैलकुलेट। ये समझ में आया बच्चों आपको। टोटल 12 है, 3 आदमी में बांटना है, इक्वल इक्वल बांटना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 12C4 इंटू 8C4 इंटू 4C4। या आप क्या करते हैं कि इसका पहले पैकेट बना लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पैकेट बना लो, 4-4 का पैकेट बना लो आप, ठीक है, क्योंकि सबको इक्वल इक्वल जाना है। 4-4 का पैकेट बना लेंगे। ये कितना आ जाएगा देख लो, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम दूसरा मेथड आपको हम बताएंगे। 12C4 12 फैक्टोरियल अपॉन, है ना, दिस इज 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, दिस इज 8 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दिस इज 1। कुछ कटा बच्चों, यस ये कट गया, कितना बचा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब। एक तो मेथड ये हो गया बच्चों, ठीक है। मेथड 2 क्या हो गया, मेथड 2 हो गया पैकेट फॉर्मेशन। हम लोग पहले पैकेट बना लेंगे 4-4 का। देखिए टोटल 12 है, 3 आदमी में जाना है, तो 4-4-4 का पैकेट बना लिए। मेथड 2 पैकेट फॉर्मेशन, पैकेट फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे क्या है, पैकेट कैसे बनाते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, 4 कितना 3 बार, तो 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या बन गया, पैकेट बन गया। ये क्या बन गया, पैकेट। अब इसे क्या करना है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, A B C में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 पैकेट है, 3 आदमी में बांटो, दिस इज 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया बच्चों, दिस इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब, ठीक है। दिस इज द आंसर। किधर गया, यस योर ऑप्शन इज ए, ठीक है बच्चों। सेट में अभी हम इतने ही क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, सेट का हो गया, अब रिलेशन और फंक्शन का चलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आपने दोस्तों को भी दिखाएं, दोस्तों को भी पढ़ाएं, उसको भी समझाएं। और एक ही मोटो है जीवन का, बस एक ही मोटो है, बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने दें, ठीक है बच्चों। चलिए हैव ए नाइस डे, बाय।